अगर आप सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आपको मेरे वीडियोस एग्जैक्ट उसी वक्त मिल जाएंगे जब मैं उसे अपलोड करता हूँ। पिरामिड्स दुनिया की उन मिस्ट्रीज में से है जो अनसॉल्व्ड है और आज भी ये डिबेट का हिस्सा बनी हुई है। करीब 4,500 से 5,000 साल पुराने ये पिरामिड्स आज भी रिसर्चर्स को कंफ्यूज कर देती है कि आखिर ये बनी कैसे। लेट्स एक्सप्लोर पिरामिड्स। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को लेकर सबसे पहली क्वेश्चन ये है कि आखिर ये चौंका देने वाले संरचना लोगों ने बनाई कैसे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, इसे जस्ट सिंपली कंस्ट्रक्ट कर दिया होगा लोगों ने। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इट्स नॉट सिंपल एज दैट। इस पिरामिड्स को बनाने में करीब 23 लाख ब्लॉक्स को यूज किया गया है और एक एक ईंटों का वजन करीब 2,700 किलोज है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के हिसाब से पिरामिड्स को बनाने में करीब 20 साल लगे थे और इस पिरामिड के पीछे 1 लाख कर्मचारियों का हाथ था। उनके हिसाब से ये पिरामिड्स फेरोन कुफू का मकबरा है। अगर हम सही कैलकुलेशन लगाएं तो इसका मतलब हर 5 मिनट में एक ब्लॉक को वो रखेंगे तब जाके वो पिरामिड्स बनेंगे और हर 5 मिनट में 2,700 किलोस के बड़े बड़े ब्रिक्स को उठाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था उस समय। पर असल क्वेश्चन ये है कि पिरामिड्स कैसे बने। उस टाइम लोगों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि 5 मिनट में ब्लॉक्स को इधर से उधर कर सके और मात्र 20 साल में ऐसे हैरतअंगेज स्ट्रक्चर को खड़ा करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। अगर हम लोग मॉडर्न जमाने में हेलीकॉप्टर, क्रेन्स, ट्रैक्टर्स को लेके पिरामिड्स बनाने गए तो हमें कई सालों का वक्त लग जाएगा और अगर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन की खर्चे की बात करें तो ये करीब $5 बिलियन है, मतलब कि 30,000 करोड़ रुपए। इतनी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन आखिर वो लोग कर कैसे सकते हैं। और तो और रिसेंट रिसर्चर्स ये भी पता लगाए हैं कि पिरामिड्स में कई हिडन चैम्बर्स भी है और कुछ का मानना है कि उस समय के लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान उन एलियंस ने दिया था। लोगों का मानना है कि एलियंस ओरायन बेल्ट से धरती पे आए थे और वो पिरामिड्स को बना के वापस चल गए थे। ओरायन एक कॉन्स्टेलेशन है जो विंटर सीजन में आसमान में कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप पिरामिड्स के अलाइनमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन के 3 तारों से मिलती है। दोनों की अलाइनमेंट बिल्कुल एक जैसी है। ये एक बड़ा एविडेंस है जिसके चलते लोग मानते हैं कि ओरायन की कॉन्स्टेलेशन और पिरामिड का कोई कनेक्शन है। और एक अजीब बात यह है कि पिरामिड सिर्फ गीजा में ही मौजूद नहीं है, ये दुनिया के अन्य जगहों में भी मौजूद है, जैसे इटली, चाइना, साउथ अमेरिका और भी कई जगहों पे पिरामिड्स एग्जिस्ट करते हैं और लगभग सारे पिरामिड्स का शेप एक ही है। ये एकदम एक दूसरे की कॉपी लगती है। ऐसा मानो कि उस जमाने के लोग आपस में कांटेक्ट करके आइडियाज शेयर करते हों, पर उस जमाने में इन सिविलाइजेशन के पास आपस में कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो हर जगह सिमिलर पिरामिड्स कैसे बन सकती है? विचारकों का मानना है कि एक ही सोर्स था जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में एक ही नॉलेज शेयर कर रहा था और वो थे एलियंस। अब सच क्या है और क्या झूठ ये तो कोई भी नहीं जानता। अभी तक इनकी मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है, पर हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम इसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक, ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो कर लीजिए ताकि हम लोग आपस में हमेशा कनेक्टेड रहें। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मैं हर 2 दिन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है तो आपके मन में जम्मू एंड कश्मीर, स्विट्जरलैंड या कोई और ब्यूटीफुल सी जगह आएगी। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी है तो जानते हो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर है इजिप्ट। आज से करीब 4,000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज करते थे। ये लोग अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किए थे, पर इन कलाकृतियों के साथ साथ ये कई रहस्यों को भी पीछे छोड़ गए। एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों से अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री रखती है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देती। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये लोग ऐसी स्ट्रक्चर्स को कैसे बिल्ड कर लिए, और ऐसी स्ट्रक्चर्स मतलब यहाँ सिर्फ पिरामिड ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात हो रही है। क्या इन स्ट्रक्चर्स को अकेले ही इन लोगों ने बनाया है या फिर पिरामिड्स? इजिप्ट के पिरामिड्स
ये मास्टरपीस है और ये दुनिया की सबसे फेमस जगहों में से एक है। पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, हर टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश की जा रही है, पर आज तक इसकी मिस्ट्री किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया। इन्होंने एक एक पीस को एक साथ कैसे लाया और इन्होंने किस तरह का कंक्रीट का इस्तेमाल किया और ये इतने परफेक्टली अलाइंड कैसे हैं। बिना मशीन और टेक्नोलॉजी के ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना ही इतना मुश्किल है, तो इसे एकदम परफेक्ट पोजीशन पर लाना तो दूर की बात है, पर इन्होंने इन दोनों चीजों को किया। पिरामिड का एक एक ब्लॉक जो देख रहे हो, इनका वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। आजकल के जो मॉडर्न क्रेन्स होते हैं जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को बनाने में काम आता है, वो यूजुअली 20,000 किलो से ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब आज के समय में 20,000 किलो वजन उठाना इतना मुश्किल है, तो वो आज से 4,000 साल पहले आखिर ये सब कैसे कर लिए। 4,000 साल पहले वो 70,000 किलोज को कैसे ट्रांसपोर्ट किए होंगे बिना एडवांस्ड मशीनरी के। इसका एक जवाब है जो आप में से ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा, और वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो एक्चुअली में आसमान के कॉन्स्टलेशन यानी तारों के एक नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। आसमान के इस कॉन्स्टलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट और इसके 3 मुख्य तारे हैं जिनका नाम है एलनाइटक, एलनाइलम और माइंड टेका। ये तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं, जिसकी पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों जैसी है। इस इम्पॉसिबल सी चीज को देखकर बहुत सारे थ्योरिस्ट्स ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लाए थे, और इन्हीं की हेल्प से इस इम्पॉसिबल सी पिरामिड को इन्होंने बनाया, और ये एलियंस इन्हीं तारों से आए थे। पिरामिड को एलियंस ने बनाया या इंसान ने, ये बात तो कोई नहीं जानता, पर एक बात तो श्योर है कि पिरामिड्स और दूर तारों की दुनिया का आपस में कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। कुछ थ्योरिस्ट्स ये कहते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया, कि ये एलियंस उन्हीं 3 तारों में रहते थे और ये पिरामिड लोगों ने इनके साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया था। तभी रात के समय ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट होती है। टनल्स इन पिरामिड्स। पिरामिड्स हर एंगल से रहस्यों से भरी हुई है, पर इनके अंदर के टनल्स उनमें से सबसे बड़ा रहस्य है। पिरामिड में जगह जगह पर टनल्स बने हुए हैं, और पहले लोग कॉमन सेंस का यूज करके ये सोचते थे कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा ताकि अंदर हवा घुस सके, पर इस बात को डिसमिस कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया जब एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया। रोबोट्स ने कैमरा से ये देखा कि ये तो असल में बंद है, और हर टनल के अंत में एक बंद दरवाजा जैसा कुछ बना हुआ है। तो ये आखिर वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकता है। पिरामिड के अगर सारे चैम्बर्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 डिस्कवर्ड चैम्बर्स हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है बेस चैम्बर, और ये है क्वींस चैम्बर, और सबसे ऊपर है किंग्स चैम्बर। अगर आप ऊपर वाले इस रास्ते से एंटर करोगे तब आप अंदर ही अंदर इन तीनों को एक्सप्लोर कर सकोगे, और अगर नीचे राइट वाले इस पार्ट से एंटर करोगे तब भी आप तीनों को एक्सेस कर पाओगे। पर फैक्ट ये है कि आज तक इन्हें कोई ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा डिस्कवर्ड चैम्बर्स, मतलब इसके अंदर और कितने चेम्बर्स होंगे ये कोई भी नहीं जानता। और ये भी माना गया है कि ये टनल्स इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय के लोग ये मानते थे कि अगर किंग यानी राजा की बॉडी को अगर इस चैम्बर में रखा गया और ये शाफ्ट बनाया गया, तब उनकी आत्मा, उनकी सोल आसमान के इन तारों की तरफ जाएगा। इसे पिरामिड का स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। जब इस क्वींस चैम्बर के अंदर रिमोट कंट्रोल कैमरा को भेजा गया तब ये देखने मिला एक बंद स्टोन जिसके ऊपर मेटल पिन लगा हुआ था। इसे ऐसा बनाया गया था मानो ये लोग नहीं चाहते हो कि कोई इसके अंदर जाए। और इसके डिस्कवरी के बाद ऐसी बहुत सारी थ्योरीज सामने आई जो ये कहती है कि इसके अंदर और एक अनडिस्कवर्ड चैम्बर मौजूद है। पर एक नए एडवांस्ड टूल के जरिए इस बंद दरवाजे को ड्रिल करके इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा को भेजा गया। तो उस कैमरे ने इस फोटो को खींचा और इसके अंदर जाने के पहले ही वो कैमरा एक रहस्यमयी तरीके से खराब हो गया
और इसके आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई। और उसके बाद से वहाँ की गवर्नमेंट फिर कभी किसी को अलाउ नहीं की इस पिरामिड को एक्सप्लोर करने के लिए। पर पॉसिबिलिटी अभी भी है कि इसके अंदर और भी ऐसे कई टनल्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए। वो पिरामिड्स क्यों बनाए गए, कोई एक्सप्लेनेशन न होने के चलते आज तक तो यही माना गया है कि ये पिरामिड्स उस समय के राजा और रानियों के कब्र के पर्पस के लिए बनाया गया था। वो राजा रानियों का कब्र था। मम्मी के बारे में तो कभी न कभी आपने जरूर सुना होगा। तो जो लोग राजा रानी के कब्र वाली बात को मानते हैं वो लोग ये कहते हैं कि उस समय के राजा रानियों के शरीर को ममीफिकेशन के प्रोसेस के जरिए बॉडी को मम्मी बनाकर उसे कब्र में रखा जाता था। मरे हुए बॉडी को लाइनेन नाम के एक फैब्रिक में बांधकर कब्र में रख दिया जाता था। पर अजीब बात यह है कि अगर आप पूछो कि आज तक कितने बॉडीज, कितने मम्मी पिरामिड में मिले हैं, तो इसका आंसर है 0। जी हाँ, आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में नहीं मिला। पिरामिड को अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पर जितना एक्सप्लोर हो चुका है उसकी बात करें तो सारे टॉम्ब बिल्कुल खाली थे और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट भी नहीं लिखा हुआ था, जो कि जनरली उस समय के बाकी जगह पर टॉम्ब्स पर लिखा जाता था। क्वींस चैम्बर में न क्वीन का मम्मी पाया गया और किंग्स चैम्बर में न किंग का मम्मी पाया गया। तो इस सब को देखकर थ्योरिस्ट्स ये कंक्लूजन निकालते हैं कि पिरामिड शायद इसके लिए नहीं बनाया गया था, मे बी ये किसी और कारण के लिए बनाया गया होगा। और इसी सब के चलते ज्यादातर विचारक ये मानते हैं कि ये किसी एलियन के वजह और उनके पर्पस के लिए बनाया गया था और शायद ये एक तरह का पावर प्लांट था। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं? क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया की मैप को अगर आप लो और अगर सेंटर का पता लगाओ तो सेंटर कौन सा होगा? अमेजिंगली इस पूरी धरती का जियोग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहाँ पर ये पिरामिड्स हैं। हाँ श्योर, ये कंप्लीट कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक भी हो सकता है, पर ये मत भूलिए कि ये पिरामिड्स उस समय बनाए गए थे जब इंसानों को धरती के बारे में कुछ नहीं पता था। उस समय तो ये भी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि धरती गोल है। जैसा कि आपको पता ही होगा, पहले के लोग ये मानते थे कि अर्थ फ्लैट है। तब उस समय ये लोग आखिर अर्थ के सेंटर को कैसे ढूंढ लिए? और एक चौंका देने वाली बात ये है कि इस पिरामिड का एक पार्ट एकदम नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है। अगर इसके सेंटर से एक एरो निकाले तो वो सीधा नॉर्थ पोल पर जाके मिलेगी। बस कुछ किलोमीटर का सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज से 4000 साल पहले लैंड मास जो था उसकी पोजीशन एक्चुअली थोड़ी सी चेंज हो गई है और टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गए हैं। इसलिए जो थोड़ी सी फर्क है वो भी सालों के धरती की स्ट्रक्चर बदलने के चलते हुई है, जो कि नेचुरली होते रहती है। नहीं तो उस समय 4000 साल पहले ये परफेक्टली अलाइंड था नॉर्थ पोल के तरफ। पिरामिड स्टोन्स, आपको क्या पता है कि जिन पत्थरों से पिरामिड बनाया गया था वो किसी आम पत्थर से लाखों गुना ज्यादा मजबूत है और साइंटिस्ट्स इस पत्थर को बहुत एनालाइज किए हैं। और क्या आपको यकीन होगा कि साइंटिस्ट्स को आज तक नहीं पता चला कि एग्जैक्टली ये है क्या? ये लाइमस्टोन की तरह है पर लाइमस्टोन है नहीं। साइंटिस्ट्स ऐसे पत्थर धरती पर और कहीं भी नहीं पाए। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की और सबसे अजीब बात ये है कि इन्हें बनाते समय बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप का इस्तेमाल किया गया था। बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा मेथड है जो कि हीट एक्सपेंशन झेल सकता है, यानी गर्मी के चलते जब पत्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे भी ये झेल लेता है। और ये बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप एक्चुअली में अर्थक्वेक यानी भूकंप को भी झेल सकता है। सोचिए, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। नेचुरल एयर कंडीशनर इनसाइड पिरामिड। इजिप्शियन डेजर्ट जो है, जो कि पिरामिड के करीब है, वो बहुत ही ज्यादा गर्म इलाका है और गर्म हवाएं वहाँ चलती रहती है। पर इन सब के बावजूद भी उस समय पिरामिड को ऐसे बनाया गया था, एक ऐसे रहस्यमय तरीके से बनाया गया था कि चाहे बाहर की टेम्परेचर कितनी भी हो, पिरामिड के अंदर की टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस रहती है, जो कि धरती के सबसे कंफर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर है। इसे आप 4000 साल पहले की नेचुरल एसी यानी एयर कंडीशनर भी कह सकते हो। तो क्या ये सब फैक्ट्स, नेचुरल एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, ओरायन स्टार अलाइनमेंट, नॉर्थ पोल डायरेक्शन विदाउट कॉम्पास, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर सच में इसके पीछे किसी इंटेलिजेंट प्राणियों का हाथ है जिन्हें इतना नॉलेज था इस दुनिया के बारे में जितना हमें आज भी नहीं है? थ्योरिस्ट्स का ये मानना है कि ये नॉलेज उन इजिप्शियन लोगों को एलियंस ने ही दिया था। एलियन ड्राइंग्स इन इजिप्ट।
इजिप्ट में जितने भी घूमने वाली जगहें हैं उन सब में आपको ऐसे ऐसे ड्राइंग्स मिलेंगे। इस ड्राइंग के अंदर आपको कुछ दिख रहा है? जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये कोई एरोप्लेन का ड्राइंग है। और कई जगहों पर तो लिटरली ऐसे ऐसे कार्विंग्स बने हुए हैं जिसमें आपको ऐसे क्रीचर्स देखने को मिलते हैं जिनकी बड़ी आंखें हैं, बड़े सर हैं और हाइट छोटी है, बिल्कुल एक मॉडर्न एलियन डिपिक्शन की तरह। इस कार्विंग को देखो, इसे देखकर आपको किसी की याद आती है? ये एक्चुअली एक मॉडर्न एलियन स्पेसशिप की डिपिक्शन है। इसलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन पिरामिड्स को सोलली अकेले ही एलियंस ने ही बनाया था और इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं था। ये थ्योरी कितनी सच है इसका अंदाजा तो एक्यूरेटली कोई नहीं लगा सकता। पिरामिड और तारों का जो सिंक की बात की हमने, उसको और गहराई से देखें तो ये पता चलता है कि बिना एरियल व्यू के यानी बिना ऊपर से देखे ऐसी परफेक्टली अलाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ ऊपर से एरियल व्यू की हेल्प से इसकी पोजीशन को कंसीडर किया जा सकता था। और 4000 साल पहले तो ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स भी नहीं थे, तो आखिर ये जमीन पर बैठकर ही अलाइन कैसे कर लिए? सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स के प्राणी ही ये सब कर सकते थे। सिर्फ एलियंस ही एरियल व्यू पता कर सकते थे ऊपर से अपने स्पेसशिप की हेल्प से। अमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड्स। हर साल 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है, यानी सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात वाला डे। इस दिन अगर आप शाम को ग्रेट पिरामिड को व्यू करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। पिरामिड के ठीक सेंटर में उस शेर के ठीक ऊपर से ऐसा सूरज का व्यू। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए, इतनी कैलकुलेशंस करते हुए आखिर वो लोग कैसे जानते थे? एक चीज इत्तेफाक हो सकता है, पर ये स्ट्रक्चर्स इतनी सारी इत्तेफाक अपने अंदर रखती है कि इसे हम इत्तेफाक नहीं कह सकते। यह श्योरली बनी बनाई योजना थी। तो इसलिए ज्यादातर थ्योरीज ये कहती है कि उस समय दूसरे दुनिया के एलियंस ही इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते थे। उनके पास ऐसी नॉलेज और ऐसी टूल्स थी जो आज के आधुनिक साइंस के पास भी नहीं है। डेंडेरा लाइट। इजिप्ट में एक डेंडेरा नाम की जगह है। वहाँ पर एक टेम्पल यानी मंदिर है जिसका नाम है डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने इस टेम्पल को अपने एक भगवान के लिए बनाया था जिनका नाम था हैथोर। और ये मंदिर इजिप्ट के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के मैप को देखो, यहाँ पर आप एंट्रेंस को देख सकते हो। तो इस मंदिर का आधा पार्ट पहले सैंड से ढका हुआ था, पर 1850 के आसपास इस कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से साफ कर दिया गया और उसके अंदर से बहुत सारे दफन हुए राज सामने आए। जब उस एंशिएंट रूम को पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया तब साइंटिस्ट्स को ये देखने मिला एक ऐसा आर्ट जो कि बहुत अलग था और पूरे इजिप्ट में सिर्फ इसी मंदिर के अंदर ऐसा कुछ कला देखने मिला। इसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। दीवार पर ये जो ड्राइंग जो इजिप्शियंस ने बनाई है ये सवाल खड़ा करती है कि इजिप्शियन लोग भला कितने एडवांस थे। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक लाइट बल्ब जैसा कुछ दिखेगा। ये मत भूलिएगा कि हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। इस इमेज को देखकर थ्योरिस्ट्स ये कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एग्जिस्ट करता था और 4000 साल पहले इन्हें इलेक्ट्रिसिटी टाइम ट्रैवलर्स यानी समय यात्रियों ने या फिर पहले के एंशिएंट एलियंस ने दिया था। और थ्योरीज का ये कहना है कि ये लाइट बल्ब वो चीज है जो रात के समय इन्हें पिरामिड और बाकी स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करती थी। एक बल्ब होती है जिसे क्रूक्स ट्यूब कहते हैं। अगर आप इस इमेज पर आज के एक मॉडर्न क्रूक्स ट्यूब से कंपेयर करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसे इजिप्शियंस ने एक सांप से दर्शाया है और इसके एंड में इस जगह एक लोटस फूल बना हुआ है जो कि एक मॉडर्न सॉकेट को दर्शाता है जो कि असली बल्ब में होता है। और नीचे एक वायर तार आ रही है जो कि एक बॉक्स में लगी हुई है जहाँ से बिजली आ रही है। और ये जो इंसान है ये एक डेंजरस सा टूल लिया हुआ है जो कि ये दर्शाता है कि ये बल्ब आपके लिए जानलेवा हो सकता है अगर आप इसे सही से इस्तेमाल न करो। सही से इस्तेमाल नहीं किया गया तो आपको करंट मार सकता है, आपको शॉक लग सकती है। स्विट्जरलैंड में एक मिस्ट्री पार्क है, वहाँ पर बिल्कुल इसी चीज का एक मॉडल रखा गया है। तो इस फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय की लाइट बल्ब वाली बात अगर सही है तो वो कैसी दिखती होगी। 4000 साल पहले लाइट बल्ब
टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी। इट्स रियली शॉकिंग। द ग्रेट स्फिनिक्स पिरामिड के बारे में आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा या उसकी फोटो को एक न एक बार जरूर देखा होगा। तब ज्यादातर पिरामिड के पिक्चर्स में आप इसको जरूर देखते होंगे। इसे द ग्रेट स्फिनिक्स कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा तो इंसान का है पर शरीर इंसान का नहीं है, किसी तरह का एलियन म्यूटेंट क्रिएचर जैसा। ये सिर्फ पिरामिड रीजन का ही नहीं बल्कि पूरे इजिप्ट का सबसे रहस्यमय स्ट्रक्चर है। इतने मॉडर्न रिसर्च के बाद भी आज तक कोई नहीं जानता कि ये एग्जैक्टली किस लिए बनाया गया था। ये इतिहास की सबसे बड़ी स्टैचूज में से एक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 73.5 मीटर लंबा है और इसकी ऊपर की हाइट है 20 मीटर। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये पार्ट पार्ट करके नहीं बनाया गया। ये एक ही बड़े लाइमस्टोन के पीस को लेकर उसे इस शेप में डाला गया है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्टैचूज के लिस्ट में रखा गया है। हजारों सालों से ये स्टैचू सैंड के नीचे ढका हुआ था, पर साल 1900 के बाद इसके ऊपर की सैंड को हटा दिया गया और तब इस दुनिया के सामने पहली बार इसकी पूरी स्ट्रक्चर सामने आई। थ्योरिस्ट का ये मानना है कि ये एक सुंदर सा स्टैचू हुआ करता था, पर हजारों सालों के अंदर इसमें बहुत चेंजेस यानी बदलाव आ गए हैं। थ्योरीज के हिसाब से आज से 4000 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता होगा। ये ऊपर से जितना रहस्यमय है वो तो कुछ भी नहीं है, असल मिस्ट्री तो इसके नीचे अंडरग्राउंड में है। शुरू में ग्राउंड रेडार से ये पता चला कि इसके अंदर 2 कैविटीज हैं, यानी 2 खाली जगहें हैं। ये बिल्कुल आजकल की मॉडर्न शहर की अंडरग्राउंड सिस्टम जैसा है। साल 1995 में जो वर्कर इस चीज को रेनोवेट कर रहे थे उन्होंने एक्सीडेंटली बहुत सारे टनल्स को डिस्कवर किया। उनमें से 2 टनल्स सीधा सीधा इस स्टैचू के नीचे जा रही थी। ये सब डिस्कवरी हमें ये बताता है कि इसके नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है जो कि आज तक अनदेखा है। आज भी पिरामिड्स को एक्सप्लोर करना बाकी है और कोई भी फर्दर रिसर्च जैसे ही होगी पिरामिड्स के ऊपर कोई ममी मिलेगा या फिर कोई और रहस्यमय टनल मिलेगा, उसकी अपडेट मैं आपको न्यू वीडियो में जरूर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक रहस्यमय वीडियो एक YouTube चैनल पर अपलोड किया गया। उसका नाम था N0W1KNOW। उस वीडियो का टाइटल था You have 30 days to pay me $5 million। वो वीडियो शुरू होता है एक लड़के के साथ जो कि किसी तरह का रेडियो कंट्रोल कैमरा कार बना रहा होता है। फिर वीडियो में वो अपने कार के अंदर जाता है और कहीं ट्रैवल करता है और अपने पूरे ट्रैवलिंग को वो रिकॉर्ड करता है। वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंचता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। पिरामिड में अंदर जाने के जितने भी शाफ्ट्स हैं उसमें से एक शाफ्ट में उसने अपने रिमोट कंट्रोल कार को भेजा और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। और जैसे ही वो अंदर का कुछ रिकॉर्ड करता है वीडियो वहीं अचानक से खत्म हो जाता है। उसने फुल वीडियो रिकॉर्ड किया था पर वो मेन मोमेंट में ही वीडियो को कट कर देता है और फिर ब्लैंक स्क्रीन पर ही वो कहता है कि अगर 30 दिन के अंदर मुझे $5 मिलियन यानी 35 करोड़ रुपए तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं इसका फुल वीडियो पब्लिक में रिलीज कर दूंगा। ये कहीं पर भी ये नहीं बताया कि ये पैसा किससे मांग रहा है और किस लिए मांग रहा है, पर एक्सपर्ट्स के इंस्पेक्शन के हिसाब से ये इंसान वो पैसे इजिप्शियन गवर्नमेंट से मांग रहा था क्योंकि उसी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर गीजा के पिरामिड्स आते हैं और शायद इजिप्शियन गवर्नमेंट पिरामिड के अंदर मौजूद कोई सीक्रेट छुपा रही है और उसी सीक्रेट को ये अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था और रिवील करना चाहता था। चाहे वो कोई भी सीक्रेट हो वो जरूर कोई बड़ा सीक्रेट था, इसलिए वो $5 मिलियन इतनी बड़ी रकम मांग रहा था चुप रहने के लिए। इस वीडियो के बाद उसने अपना एक वेबसाइट भी बनाया। इसकी वेबसाइट थी nowiknow.com और इस वेबसाइट में वो एक काउंटडाउन सेट कर दिया था 30 दिनों का और वो टाइमर 30 दिन तक लगातार चल रहा था। YouTube पर वो ओरिजिनल वीडियो वायरल तो नहीं हुआ पर 1 महीने के अंदर अच्छे खासे यानी लगभग 2.5 लाख व्यूज उसमें आ गए थे जो कि एक अच्छी खासी नंबर है और सारे लोग एक्साइटेड थे कि फुल वीडियो में आखिर क्या होगा पिरामिड के अंदर। कमेंट में बहुत लोग लिख रहे थे कि उनसे वेट नहीं हो रहा है, जल्दी फुल वीडियो रिलीज करो। बहुत कोई को लगा कि 30 दिन बाद तक वो जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि ऑफिशियल लोग उसे मार देंगे। बहुत सारे थ्योरीज बन रहे थे पर 30 दिन बाद रिपोर्टेडली उसे पैसे नहीं मिले यूरोपियन गवर्नमेंट से और उसने एक्चुअली फुल वीडियो अपलोड किया। जी हाँ, और आपको पता है उस वीडियो में क्या था? टेक अ लुक एट द वीडियो। यही था फुल वीडियो। अगर आप सोच रहे हो कि
क्या था यार, क्या स्पेशल था इसमें? 2 ही सेकंड तो ज्यादा था। तो यकीन मानो पहली बार मैंने ये देखा था तो मेरे मन में भी यही आया था। हम लोग बस 2 ही सेकंड ज्यादा देखते हैं और उसके ऊपर से फुटेज भी ब्लरी हो जाता है। पर अगर आप रियल में डिटेक्टिव टाइप के माइंड के हो तो उस 1 सेकंड को भी आप ध्यान से देखोगे। अगर आप यहाँ पॉज करके देखो तो आपको कोई लाइट सोर्स दिखता है और पिरामिड के अंदर लाइट होना तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ऑफिशियल लोगों के हिसाब से पिरामिड के अंदर कोई भी मैन मेड लाइट को आज तक नहीं छोड़ा गया है और न ही बिजली पिरामिड में मौजूद है। आप जो देख रहे हो ये शायद कोई क्रिएचर था, कोई जीवित प्राणी था, एक ऐसा क्रिएचर जो कि इस दुनिया का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। पिरामिड के उस शाफ्ट के अंदर क्या था उसे एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। बहुत लोगों के थ्योरीज के हिसाब से पिरामिड के अंदर एक अमर इजिप्शियन रहता है जो हजारों साल बाद भी आज भी जिंदा है और कैमरे में वही पकड़ा गया था। और स्टोरीज के हिसाब से वो इजिप्शियन हजारों सालों से इस पिरामिड के अंदर रहता आ रहा है। थ्योरीज के हिसाब से गॉड्स के द्वारा प्रदान की गई अद्भुत शक्तियां हैं उसके पास, उस क्रिएचर के पास। और एक अजीब बात यह है कि जब उस इंसान ने फुल वीडियो रिलीज किया पब्लिक में, उसके बाद ये इंसान इंटरनेट पे कभी वापस नहीं आया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से उसे ऑफिशियल लोगों ने मार दिया। अगर इसकी वेबसाइट के बारे में बात करें, बहुत लोग सोचते हैं कि हु इज डेटाबेस में वेबसाइट की डिटेल्स जानकर वो लोग इसके ओनर के बारे में जान लेंगे, पर ये उतना सिंपल नहीं है। इसकी वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन डेट चेक करोगे तो दिखाएगा कि ये 2019 के अप्रैल महीने में ही रजिस्टर हुआ है, पर असल में इसके पहले कोई और ओन करता था इस वेबसाइट को। और इसका प्रूफ आपको आर्काइव रिकॉर्ड में दिखेगा। इसमें आप यहाँ देख सकते हो इसकी हिस्ट्री, तो आपको ये पता चलेगा कि ये वेबसाइट 2004 में ही शुरू हुई थी और उस समय इसे कोई और ओन करता था। तो इसका मतलब इस घटना के कई साल पहले भी ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती थी। ये पिरामिड में रिमोट कार भेजने वाली घटना 2011 में हुई थी और वेबसाइट 2004 में ही लॉन्च हुई थी। nowiknow.com रिकॉर्ड्स के मुताबिक nowiknow.com डोमेन एक्सपायर हो गया मई 28, 2012 में और साइट को कभी रिन्यू नहीं कराया गया। पर जनवरी 2016 में ये वेबसाइट वापस आ गई, पर ये पहले से बिल्कुल बदल गई थी। ये काइंड ऑफ एक आर्ट वेबसाइट बन गई थी और ये बिल्कुल एक नॉर्मल वेबसाइट जैसी दिख रही थी। मतलब इस वेबसाइट को कोई और व्यक्ति ने खरीद लिया था। और आज के समय अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करते हो तब आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल खाली। कोई सर्वर इस वेबसाइट को होस्ट नहीं करता, सिर्फ डोमेन नेम किसी ने परचेज कर लिया है और वो भी 2019 के अप्रैल महीने में किसी नए व्यक्ति ने परचेज किया है और रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया है। किसने ये किया, क्यों किया, क्या हुआ उसके बाद, और वो इंसान अचानक से गायब कैसे हो गया, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पिरामिड के अंदर क्या है, इसका एग्जैक्ट आंसर किसी को पता नहीं। सिर्फ थ्योरीज ही एग्जिस्ट करती है। पर एक चीज तो फिक्स्ड है कि इजिप्शियन गवर्नमेंट पिरामिड के अंदर की डिटेल्स दुनिया को नहीं बता रही और दुनिया से छुपा रही है। ये बात तो श्योर है। इजिप्शियन गवर्नमेंट ने आज तक किसी रिसर्च टीम को पिरामिड को ठीक से एक्सप्लोर करने नहीं दिया। ऑफिशियल तरीके से वो हमेशा रेस्ट्रिक्शन लगाया करती है, पर इस बात से हमें ये समझ जरूर आता है कि इजिप्शियन गवर्नमेंट ने खुद अपने में सीक्रेट तरीके से कभी न कभी पिरामिड्स के सारे पार्ट्स को एक्सप्लोर जरूर किया होगा। इस इंसान की वीडियो को लेकर और भी बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई है। एक जानी मानी थ्योरी ये कहती है कि ये कोई चैम्बर है जिसमें कोई दूसरे वर्ल्ड का प्राणी आज भी रहता है, अदर वर्ल्डली बीइंग। कुछ लोग सोचते हैं कि ये कोई आत्मा या किसी इजिप्शियन का सोल है जो कि पिरामिड में रहते आ रही है, और कई लोगों का ये मानना है कि हायर अथॉरिटीज के थ्रू इसमें लोगों के ऊपर म्यूटेशन की एक्सपेरिमेंट की जा रही है और म्यूटेटेड लोगों को इसी में कैद करके रखा जा रहा है। शायद इसकी सच्चाई यूरोपियन गवर्नमेंट को पता है, पर हम लोगों को वो कभी बताएगी नहीं। पर इससे हमें ये पता चलता है कि ऐसी कई चीजें हैं जो कुछ ही पावरफुल लोग मिलकर जनरल पब्लिक से छुपाते हैं। टॉपिक डिस्कशन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है और नेक्स्ट वीडियो कब आएगी वो आप साइड बार में देख सकते हो। बने रहिए फैक्टेक अल्ट्रा प्रीमियम मेंबर। हम सब मेंबर्स आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजों को साथ में अनुभव करते रहेंगे और वो भी हमेशा। वी आर द फैक्टेक्स कम्युनिटी। थैंक यू, सी यू सून।